Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study chapter number 3 on page number 27 of your textbook, A Polar Explorer. ठीक है, पोलर्स दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है. Okay, let's start now. Roald Amundsen was born in Norway in 1872. As a child, he read about famous British explorer. अमंडसन कहाँ पे पैदा हुए थे? नॉर्वे में 1872 को. और उन्होंने बचपन से ही बहुत सारे ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स की बातें सुनी थी. ठीक है, उनकी कहानियाँ वगैरह सुनी थी. ही जॉइंड एज मैनी स्पोर्ट्स टीम एज ही कुड एंड स्लेप्ट विद हिज विंडोज़ वाइड ओपन. और उसने बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन किया था और अपनी वो विंडो खोल के सोता था. ठीक है, डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंटर. हालांकि नॉर्वे में जो विंटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग होता है. ठीक है, फिर भी ये वाइड ओपन करके अपनी विंडोज़ होता था. सो दैट ही कुड बी फिट, इसलिए कि वो उस मौसम के लिए, जब वो एक्सप्लोरर बने तो उस मौसम के लिए पहले से ही तैयार हो. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी इफ़ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर. Amundsen's family worked in the shipping industry, but his mother wanted him to avoid the danger of a life at sea, so she encouraged him to be a doctor. उसकी फैमिली तो शिपिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करती थी, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने. ठीक है, क्योंकि उसमें शिप सी में बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, इस वजह से. He obeyed his mother's wishes while continuing to read about explorers. When he was 21 years old, his mother died. Amundsen left university and began his life as an explorer. उसने उसकी अपनी अम्मी की बात तो सुनी, लेकिन बाद में जब वो की डेथ होगी तो उसने वो अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी और फिर एक्सप्लोरर की तरह काम करता रहा. फिर नेक्स्ट पे सम ऑफ अमंडसन्स अचीवमेंट्स, उसकी कुछ अचीवमेंट्स बताई गई हैं. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टू पास थ्रू द नॉर्थेस्ट पास्ट ऑफ द आर्टिक ओशन. आर्टिक ओशन से वो गुजरने वाला पहला इंसान था. ही वॉज द फर्स्ट एक्सपीडिशन He was in the first expedition to reach the South Pole on 14 December 1911. और वो फर्स्ट था जो कि अपनी एक्सपीडिशन लेके साउथ पोल में पहुंचा था इंसान 1911 में. In 1962 he led a successful expedition to the North Pole. और फिर उसने साउथ पोल गया और फिर अपनी एक्सपीडिशन कहाँ पे लेके गया? नॉर्थ पोल पे. He is recognized as the first person to have reached both poles. और वो पहला एक ऐसा इंसान है जिसने वो दोनों पोल्स को एक्सप्लोर किया है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. इन अर्ली एक्सपीडिशंस अमंडसन वाज पार्ट ऑफ द क्रू होता है और जो शिपमेंट में काम करने वाले मुलाजिम होते हैं उनको कहा जाता है. ही वाज लिसन एंड लर्न फ्रॉम यूजफुल स्किल. उसने काम किया उनके साथ. ठीक है, उनको बातें सुनी और उनसे बहुत अच्छी स्किल्स सीखी. Once on a ship trapped in ice, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. ठीक है, ड्यूरिंग दिस उसने जो हंटिंग की, ठीक है, और उसकी स्किल्स की वजह से जो लोगों को खाना वगैरह मिला तो उनको एक बीमारी से महफूज रखा उसने. स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी. इट कैन लीड टू इलनेस, द लॉस ऑफ टीथ एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग. ठीक है, ये ऐसी डिजीज़ है जिससे कि आपके दांत टूट सकते हैं, आप ब्लीड टू डेथ हो सकते हैं. ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है. The next page, page number 28. When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expedition with his own ship, Jo. The ship is still on display at the Frame Museum in Oslo. Oslo is the capital of Norway. ठीक है, 28 ईयर्स का था जब उसने अपनी खुद का एक क्रू बनाया, अपनी एक शिप ली. ठीक है, जिसका नेम जो था और वो आज भी एक म्यूज़ियम में लगी हुई है जो कि ओस्लो में है, कैपिटल ऑफ नॉर्वे में है. From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on an expedition to find a route through the northwest passage. और उसने अपने
6 मेंबर का एक क्रू बनाया और वो एक एक्सपीडिशन पे निकला कि एक नॉर्थ वेस्ट से कोई पैसेज निकले पास करने का। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज़ द नेम ऑफ द सी रूट थ्रू द आर्टिक ओशन फ्राम द अटलांटिक टू द पैसिफिक। ठीक है, अटलांटिक से होते हुए फिर आर्टिक से होते हुए फिर अटलांटिक और फिर पैसिफिक तक वो रूट बनाना चाहता था। ठीक है, उसका पैसेज था। ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर द एरिया इज़ फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फ्रोजन सीज भी कहा जाता है उनको। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू। वेसल्स होती हैं, ये शिप को ही कहा जाता है। ठीक है, कुछ एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है कि कनाडा के पास से जो है ना आप नॉर्थ में फिर जा सकते हैं, जो वाज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज वाटर्स एंड ओवर द शैलो सी दैट वुड हैव wrecked बिगर शिप्स। ठीक है, तो जो जो थी वो इतनी भी बड़ी नहीं थी कि इसमें से पास ना कर पाए, तो वो पास कर गई। हालांकि बड़ी जो शिप्स होती हैं वहाँ पे वो wrecked यानी कि उनको नुकसान पहुँचता है, वो टूट जाती हैं। ड्यूरिंग द विंटर्स when the ship was frozen into ice, the crew was the Inuit who lived there and picked up important Arctic survival skills। Inuit होते हैं जो कि उधर ही इग्लू वगैरह में रहते हैं। ठीक है, बर्फ़ में रहते हैं लोग। तो जब बहुत ही ज़्यादा फ्रोज़न सीज़न आ गया था तो उन्होंने वहाँ से कुछ स्किल सीखी उन लोगों से, और सर्वाइवल की स्किल्स सीखी कि आर्टिक में किस तरह से सर्वाइव करना है। सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रैवल बाय स्लेज, और डॉग्स की एक जो है स्लाइडिंग सी एक बनी होती है। ठीक है, उससे कैसे ट्रैवल करना है। दीज वर यूजफुल ऑन लेटर एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ पोल, और ये नॉर्थ पोल की एक्सपीडिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हुई। अमंडसन ऑल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर्स टू वेयर विच वर मच वार्मर देन द वूलन क्लॉथ्स ही हैड, और फिर फर जो कि होती है उसके जो है कपड़े वेयर करना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि वूल और दूसरी तमाम चीज़ों से ज़्यादा वार्म होते हैं। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज अ चैलेंज। ऑब्वियसली नॉर्थ पोल पे जाना बहुत ही चैलेंज ही था। फर्स्ट अमेंडसन ट्राइज टू गो बाय शिप टू इट बट इट गॉट स्टक इन आइस। पहले तो उसने कहा कि बड़ी शिप में जाते, लेकिन वो स्टक हो गई थी वहाँ पे। ही हैड टू थिंक ऑफ अनदर वे टू अचीव हिज गोल एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय प्लेन। फिर वो उसने प्लेन से ट्रैवल किया। ठीक है, द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1925 was dangerous and unsuccessful. Finally, in 1926, Amundsen made it to the North Pole. Three other people claimed separately to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. उससे पहले भी 3 लोग कहते हैं कि हम लोग भी गए थे नॉर्थ पोल में, लेकिन वो उस पर अभी कुछ क्लियर नहीं है, डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, नंबर 29, Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles। और उसकी अमंडसन की स्किल्स और उसकी जितनी भी ज़्यादा एक्सपीडिशंस है उसने इसको काबिल बनाया कि वो ये क्लेम कर सकता है कि वो पहला इंसान है जो कि दोनों पोल्स के ऊपर उसने एक्सपीडिशन की है, ट्रैवल किया और पहुंचा भी है वहाँ पे और वापस भी आया। ही सेड दैट his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment। वो कहता है कि ये मैंने प्रॉपर, जो मेरी सक्सेस है ये प्रॉपर इक्विपमेंट और अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट की वजह से है, कि अच्छे आलात और